हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हम कोई भी सिचुएशन में जो नेगेटिव है उस सिचुएशन में हम पॉजिटिव ढूंढे, पॉजिटिव देखें। बहुत सवाल आते हैं कि जब लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और सिचुएशन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उस वक्त कैसे फ्रीक्वेंसी को ठीक रखें और कैसे हम पॉजिटिव देखें उस सिचुएशन में, जबकि वो सिचुएशन ही नेगेटिव है, जो हमें चाहिए ही नहीं था वही हो रहा है, तो उसमें हम पॉजिटिव कैसे देखें? सही सवाल है। तो इसका जवाब मैं आज दूंगी आपको कि आप एक सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे ढूंढोगे, क्योंकि जब कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव ढूंढ लेते हो तभी आप सही फ्रीक्वेंसी में आते हो, और जब आप सही फ्रीक्वेंसी में आते हो उस सिचुएशन को भी आप ठीक कर सकते हो। आपकी जो रियलिटी वो आप चेंज कर सकते हो बाय योर फीलिंग्स, बाय योर थॉट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो हमें सोचना होगा, हमें अवेयर रहना होगा कि जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आता है उससे कैसे डील करना है, अपने फ्रीक्वेंसी को कैसे सही रखना है, उस वक्त रिएक्ट कैसे करना है, रिस्पॉन्स कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इन सब चीज़ों में आप काम नहीं करोगे तो यू विल कीप अट्रैक्टिंग सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, because you have the capacity to feel that emotion, and that is why you keep attracting this kind of situation again and again in your life. तो कैसे पॉजिटिव देखें? फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी नेगेटिव हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है आपके लाइफ में, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आया जिसकी वजह से आपको लगा कि आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है, आप सैड हो, हर्ट हो, एक्सेप्ट दिस इमोशन, उसको सप्रेस नहीं करना है। एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ अपने एंगर को दिखाओ, उसको बाहर लाओ, उसको सप्रेस नहीं करना। जो भी इमोशंस आता है उसको बहुत ज़्यादा प्यार से एक्सेप्ट करो। कुछ टाइम के लिए आपको सैड फील करना है, कर लो, रोना है, रो लो, बट देन आफ्टर सम टाइम आपको अवेयर होना है कि अभी आपको अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। ठीक है, हम इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इमोशन आएंगे, दोनों को ही हमें एक्सेप्ट करना है। तो आप अपने नेगेटिव इमोशन को भी एम्ब्रेस करोगे, उसको फील करोगे, सप्रेस बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से सोचो, बैठो कि हुआ क्या है और क्यों हुआ है, उस सिचुएशन के बारे में सोचो और लिखो, पेपर लो और लिखो ये जो सिचुएशन हुआ है, इस सिचुएशन के होने के बाद क्या एडवांटेज आपको मिला है। आई नो आप ये पूछोगे कि एडवांटेज तो कुछ भी नहीं है, तो नेगेटिव सिचुएशन है, उसका क्या एडवांटेज हो सकता है? हो सकता है 100% है। कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों सिचुएशन में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, 100% है। आपको बस बैठ के वो लिखना है, माइंड में नहीं सोचना है, इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। आप बैठो, अब लिखो कि सिचुएशन क्या है, अब ये सिचुएशन होने के बाद उसके बेनिफिट्स देखो, एडवांटेज देखो, और उसको लिखना है, सोचना नहीं है। आप लिखो, एटलीस्ट 10 रीजन ऐसे लिखो जो एडवांटेज दे रहा है इस सिचुएशन के बाद। कुछ तो अच्छा हो रहा है या कुछ अच्छा होने वाला है, वो आप सोचो और वो लिखो, उसको एक्नॉलेज करो। फिर आपको रियलाइज होगा, पता चलेगा कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव होता है। कभी कभी तो हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ आर इमोशनल पैटर्न। इट कुड बी डेस्परेशन, इट कुड बी फियर। हमारे इमोशनल पैटर्न की वजह से हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं। अभी एक सिचुएशन हुआ, हमने आगे तक सोच लिया, वर्स्ट सिनारियो हमने क्रिएट किया, कहाँ पे? यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रिएट करोगे तो कभी ना कभी तो अट्रैक्ट करोगे। आज जो सिचुएशन आपने अट्रैक्ट किया, जो कि नेगेटिव सिचुएशन है, वो इसलिए आपने अट्रैक्ट किया क्योंकि पास्ट में आपने इसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा है, क्योंकि पास्ट में कुछ टाइम पहले आपने नेगेटिव सोचा, उसका ही रिजल्ट है कि आज आपने इस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है। अब अगर अब से आप पॉजिटिव सोचोगे तो आगे फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट करोगे? पॉजिटिव। तो अभी आपको फ्रीक्वेंसी पे काम करना है कि नहीं? 100% करना है। तो पहले तो अपने फ्रीक्वेंसी को देखो, जो सैड इमोशन है उसको फील करने के बाद उसको रिलीज भी करना है। डू होपोनोपोनो एंड यस ऑफ कोर्स राइट डाउन एटलीस्ट 10 रीजन कि क्या एडवांटेज है ये सिचुएशन में। आप इस सिचुएशन में पॉजिटिव देखो, क्या अच्छा हुआ है, उसको एक्नॉलेज करो, थैंक यू बोलो, स्माइल एंड जस्ट मूव ऑन। डू लेट मी नो इफ दैट हेल्प्स यू
And if you want to connect with me personally, I will share the contact details. Please contact us. And till then, love yourself. Take care. Bye.